और ओंकार में आज उसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत करेंगे कुछ बड़े सवाल के साथ। आज की चर्चा का सबसे पहला सवाल है, इतनी नौकरियां आखिर क्यों जा रही है? इतने बड़े पैमाने पर जिस तरह से बड़ी बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां हैं, वहां से इतनी बड़ी संख्या में छटनी क्यों हो रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या बड़ी बड़ी कंपनियों का एआई पर खर्च यानी निवेश नौकरियां कम कर रहा है? यानी जिस तरह से लोगों को डर है कि एआई उनकी जॉब खा रहा है, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तीसरा बड़ा सवाल, क्या ये नौकरी कटौती टेम्पररी है या फिर आगे और भी बड़ा संकट मंडराता हुआ नजर आएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अंशुमान राठौर जी जुड़े हुए हैं, एआई एक्सपर्ट हैं। अंशुमान जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। हमारे साथ प्राची कौशिक जी जुड़ी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्राची जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ विजय दुबे जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। विजय सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी, देखिए बड़ी बड़ी टेक दिग्गज कंपनियां हैं, इतने बड़े पैमाने पर छटनी कर रही है। भारत की बात करें, काफी बुरा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेरोजगारी भारत में पहले ही एक बड़ा मुद्दा रही है। ऐसे में आपके अनुसार ये जो इतनी बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही है या छटनी हो रही है, इसके पीछे के प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, जो ये फील्ड है आईटी की, ये पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। और जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उनके एप्लीकेशन के बाद में एक तो जो भी इस फील्ड में लोग हैं उन्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि जो टेक्नोलॉजी नई आ रही है, मैंने पहले कहा टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो इसमें मैन पावर निश्चित तौर पे कम लगेगा। क्योंकि अब आप एआई से सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है आपका। आपने अपना स्किल या अपनी चीजें कहां अप्लाई किया, तो आपका तो वैसे ही उसने माइनस कर दिया है। यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई योर ब्रेन बिल्कुल। बिकॉज यू हैव गिवन ए क्वेश्चन टू एआई। उसने अपना ब्रेन अप्लाई किया ना, बिल्कुल। तो आपका क्या होगा? आप जिस बात की कह रही हैं कि हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन है, हमें अधिक नौकरियों की आवश्यकता है, लेकिन जब ये फील्ड बदलेंगे और जब जहां बल्क वाली जरूरत खत्म हो जाएगी, जहां आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, तो वहां टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी और निश्चित तौर पे उसके पीछे मैन पावर है, ये इनकार नहीं है कोई। लेकिन वो उसकी लिमिटेशन बांध देता है। वो एक अपनी कार्य क्षेत्र बढ़ा रहा है, मीन्स टेक्नोलॉजी ज्यादा अपना काम कर रही है। अब आदमी का निश्चित तौर पे आवश्यकता है वहां पे, लेकिन वो स्किल्ड चाहिए, स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट चाहिए। तो ये सब समस्याएं आएंगी। मेरा मानना ये है कि ये टाइम फेज का मामला है। ऐसा नहीं है कि इसमें नौकरियां कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी या ऐसे कोई बड़ी समस्या आएगी। ये समय समय पे चीजें जो बदलाव आएंगे उसका असर दिखेगा, लेकिन जरूरत तो आदमी की पड़ेगी। बिल्कुल। अब एक्सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। यानी यहाँ पे स्किल्स का जो है वो काफ़ी अहम रोल रहने वाला है, जैसे कि आपने कहा। हमारे साथ अंशुमान राठौर जी जुड़े हुए हैं, एआई एक्सपर्ट है। अंशुमान जी, देखिए एआई का यूज़ अब डेली बेसिस पे हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। एजुकेशन की बात करें, स्कूलों में भी अब बच्चे यूज़ कर रहे हैं, कॉलेजेस में, या फिर जॉब प्रोफाइल की बात करें तो वहाँ पर भी हर जगह एआई का यूज़ काफ़ी बढ़ चुका है। तो क्या जो लोगों के मन में डर है कि एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, ये सच है? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से एआई नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन जो एआई के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करेगा उसके लिए प्रॉब्लम ज़रूर होंगी। जैसे कि पहले ही जैसे मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहले जो चीज़ मैनुअल होती थी, अब उसके लिए सब चीज़ ऑटोमेशन हो गया है, एआई आ गया है, तो उस मतलब समय के साथ उसके लिए उसके साथ हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उसके हिसाब से अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत फास्ट चल रहा है बिल्कुल। और एआई इस समय बूम पे है। हमें उसके साथ कोप अप करना ही पड़ेगा। अगर जो इंसान नहीं करेगा एआई के साथ कोप अप, वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि एआई नौकरी नहीं खा रही है, एआई नौकरी को रीडिफाइन कर रही है। उसके साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी आ रही हैं, ऑटोमेशन इंजीनियर, एआई एमएल इंजीनियर्स, अलग अलग तरीके की उसके साथ जॉब्स भी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरी खा रही है।
बिल्कुल। प्राची जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्राची जी देखिए, इतने बड़े पैमाने पर जब छटनी होती है, मध्यम वर्गीय जब हम बात करें, उनकी अगर हम बात करें, सामाजिक तौर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि आजकल के युवा हम देखते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और ऐसे में इस तरह की सिचुएशन जब क्रिएट होती है, उनकी जॉब चली जाती है, एक बहुत दुखद या फिर एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर ज़रूर पड़ता है। जी बिल्कुल, 2025-26 में बड़ी टेक कंपनी इन्फोसिस ने भारत में भी बहुत से लोगों को ले ऑफ किया था। तो ले ऑफ करना किस कारण से हुआ